Hello everyone, welcome back to my channel Modi Academy. My name is Anjali and today we will be studying chapter number 5 from ninth grade NCERT science textbook, and the chapter's name is The Fundamental Unit of Life. Today's topics are types of cell and cell structure. So this is part 1. I have been making all the chapters in different parts. If you want to study about different parts and other topics, you can please check to my channel. And let's start this video. So I will suggest you to sit with a pen and a paper to write all the important points, because this chapter is little bit lengthy and theoretical. So it's better if you note down all the important key points. So the first topic is सेल्स ऑफ एन अनियन पील. तो आपको ये स्कूल में जब पढ़ाया होगा ये चैप्टर, तो आपको बताया गया होगा कि ओनियन पील के अंदर जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं. सो जो यहाँ पे फर्स्ट इमेज है वो ओनियन पील सेल की है. उससे अच्छी तरह से कलर एक इंक होती है उसमें डिप किया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है. सो उसके जो सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ अनियन पील, किस तरह से दिखते हैं. यू कैन सी द सेल वॉल एंड न्यूक्लियस बिटवीन दैम, वो बताया गया है. और आजू बाजू का जो एम्प्टी पोर्शन है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं. एंड द डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो सेल में प्रेजेंट है, यू कैन सी द डॉट्स इन द सेल आर नोन एज न्यूक्लियस. एंड सराउंडिंग जो बॉर्डर है उसे सेल वॉल कहा जाता है. सो like other plant cells, the cell of onion peel consists of cell wall. सो जो जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी वेजिटेशंस है, उसी तरह से अनियन भी एक वेजिटेशन में आता है. सो इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल्स, membrane, cytoplasm and large vacuoles and a nucleus. So nucleus lies at the periphery of cytoplasm and vacuoles is located in the center. So nucleus जो present है वो periphery का मतलब है जो borders है उसके पास present है. As you can see in the picture कि वो border से बहुत नज़दीक में है, वो center में नहीं है, साइड बॉर्डर्स के एकदम नियर है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं. एंड साइटोप्लाज्म इज़ एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म, एज आई सेड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट cells in onion peel. So it's not that complex, is easy to remember. जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में है, ऑन द बॉर्डर. साइटोप्लाज्म इज़ पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस. एंड cell membrane and cell wall are the same. So cell wall is present in the partition. जो borders है उसे हम cell wall बोल सकते हैं. So this cell walls are present in all vegetation and all plants. Now next is types of cell. हमारी जो बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से बनी है. ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर डिवाइडेड बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वन सेल से बने हुए होते हैं. The organisms which consist only and only one cell are known as unicellular organism. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है a unicellular organism also known as single celled organism is an organism that consists of single cell, जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है. यहाँ पे एक यूग्लिना का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके पास सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है. यू कैन ऑल्सो काउंट अमीबा इन इट. अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है. उसे भी हम सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही डाल सकते हैं. उनका जो पूरा काम है बॉडी का, जो भी सेल फंक्शन है वो सिर्फ एक सेल करता है. इट्स कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और जो सेकंड टाइप है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली जितने भी एनिमल्स है, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल,
जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से ज़्यादा सेल है उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में गिनेंगे। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे में ट्रिलियन अमाउंट ऑफ सेल्स है, इतने सारे सेल्स है कि ऑफ कोर्स वो मल्टी सेल्यूलर में ही आएगा, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे जो डे टू डे वर्क है वो डिवाइडेड है हमारी बॉडी में। हम जो खाना खाते हैं डाइजेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, सभी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अलग टाइप का सेल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। सो वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स with groups of cell differentiating to take one specialized function। ठीक है, जैसे यूनिसेल्युलर है उनमें एक ही सेल पूरा काम करता है, बट इन कॉम्प्लेक्स बॉडीज सच एज ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल सेल डिवाइड द वर्क दे डू। जो भी वो काम करते हैं वो डिवाइडेड है। लाइक सम सेल ओनली टेक्स पार्ट इन ब्रीदिंग, in neutralizing, in exchange of air, in exchange of कार्बन ऑक्सीजन। कुछ सेल्स है वो सिर्फ डाइजेशन का काम करते हैं, च्यूइंग का, हमारा जो टीथ काम करता है उसके जो जूसेस है वो सब एब्जॉर्ब करने का काम करता है। टेस्टिंग बर्ड्स है, वो सभी सेल्स है, उन सब का एक अलग मोटो है, अलग फंक्शन है। सो ऑल सेल्स हैव डिवाइड देयर फंक्शन इन आवर बॉडीज़। In human, cells differentiate early in development to become nerve cell, skin cell, muscle cell, blood cell and other types of cells. As I said before that work are divided, there are different types of cell. Like in human cell there are nerve cell, red blood cells एंड बोन टिश्यूज़ एंड स्किन सेल्स। ये सभी जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स है, बहुत तरह के सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो ये जो भी जो सेल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो है रेड ब्लड सेल्स, ओवम सेल, स्पर्म सेल, बोन सेल, स्मूथ मसल सेल्स, नर्व सेल्स। ये जो सभी सेल्स है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, now next our topic is cell structure. This might be little bit complicated but it's not if you understand it well. I will suggest to observe all the diagrams, it will make your work easy and quick. So यहाँ पे जो first दिया हुआ है वो है सेल स्ट्रक्चर में जो सेल है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है जो प्लांट सेल है उससे। सो फर्स्ट thing to observe in a cell is a nucleus which is present in cell. As you can see a dot like structure in this figure. जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पार्ट में या फिर पेरीफेरी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज़ न्यूक्लियस। जो आजू बाजू जो लिक्विड पार्ट है, जो एम्प्टी पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। एंड द आउटर लेयर, जो डिवीजन का लेयर है, द मोस्ट आउटर लेयर इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे एक और दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेल बॉडीज़ है, वो पूरा अलग टॉपिक है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नोटिस इन अ सेल इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज़ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। दिस आर द थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर composed of more than one cell with a group of cells differentiating to take specialized function। जैसे हमने पढ़ा कि हर एक सेल का डिफरेंट वर्क होता है। इन ह्यूमन सेल डिफरेंशिएट अर्ली इन डेवलपमेंट टू बिकम नर्व सेल, स्किन सेल, मसल सेल, ब्लड सेल एंड अदर टाइप्स ऑफ सेल। ये हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन क्या, सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसे हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम most outer layer which is known as cell membrane or plasma membrane. You can say either of it. So the cell membrane supports and protect the cell. It controls the movement of substance in and out of the cell. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बॉर्डर का काम करती है। लाइक इन कंट्रीज़ जो बॉर्डर होती है वहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं कि कौन हमारी कंट्री में आएगा, कौन जाएगा।
सो सेल मेम्ब्रेन भी सेम काम करती है, वो प्रोटेक्ट कर रही है सेल को, किसी भी चीज़ को वो अंदर आने से रोकेगा या बाहर जाने से रोकेगा। सो वो कंट्रोल कर रही है कि कौन सी चीज़ सेल को रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वही उसे अंदर आने देगा और वही चीज़ बाहर जाने देगा। सो इट इज़ अ गेटवे ऑफ सेल, ओके। It separates the cell from external environment. The cell membrane is present in all cells. ठीक है, वो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है आउटर एनवायरनमेंट से, आउटर जो भी चीज़ें हो रही है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। सो अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ वन सेल, दिस इज़ सेकेंड सेल। सो वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो जितने भी जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो प्रोटेक्शन का भी काम करती है और डिफ्रेंशिएट भी करती है सेल्स को। और सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होता ही है, लाइक इवन इन एनिमल सेल, प्लांट सेल, जितने भी सेल है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। दे बोथ प्ले अ सिमिलर रोल। तो दोनों में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता ही है। The cell membrane is the outer covering of a cell within which all the organelles such as cytoplasm and nucleus are enclosed. तो जैसे बताया कि वो सबसे बाहर वाली लेयर है, तो वो सब कुछ प्रोटेक्ट करके रखती है अंदर। साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये इस तरह के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया कि उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल वॉल प्लांट्स में कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। By structure, it is a porous membrane which permits the movement of selective substance in and out of cell. एज आई सेड बिफोर कि वो एक गेटवे का काम कर रहा है। वो लिमिटेड अमाउंट जो सिलेक्टिव सब्सटेंस है, जैसे अगर हमारी बॉडी में इस चीज़ की कमी है तो हमारे ब्लड से वही चीज़ वो सेल में आने देगा, लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, जितनी भी चीज़ की हमारे सेल को ज़रूरत है वो सिलेक्टिवली चूज़ करेगा और अंदर आने देगा। Besides this, the cell membrane also protect the cellular component from damage and leakage. जैसे बताया कि वो बॉर्डर का काम कर रहा है, वो किसी भी तरह का डैमेज से वो एक प्रोटेक्शन देगा। जो अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उन सबको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम कर रहा है। इट फॉर्म्स द वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू सेल्स एज वेल एज बिटवीन सेल एंड इट्स सराउंडिंग। जैसे हमने देखा कि वो एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है सेल के बीच में, तो वो एक वॉल का काम करता है दो सेल के बीच। Plants are immobile, so their cell structure are well adapted to protect them from external factor. The cell wall helps to reinforce the structure. तो जो प्लांट सेल है उसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, बिकॉज़ वो इमोबाइल होता है। जो प्लांट है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए मूव नहीं हो सकता, जैसे हम हो सकते हैं। अगर हम पे कोई अटैक कर रहा है वी कैन रन अवे, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स वाई उनकी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। Now we will study about cell wall as we studied about plasma membrane, cell membrane in humans. Now this is a cell wall structure. The cell wall is the most prominent part of the plant cell structure. It is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. तो ये तो नाम ही अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। द सेल वॉल इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन. पैक्टिन से बना है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज. द सेल वॉल इज़ प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन ह्यूमन बॉडीज़. ठीक है, ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है. डोंट बी कन्फ्यूज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. दिस बोथ आर डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट animals, different plants. Okay, it protects plasma membrane and other cellular component.
ठीक है। प्लांट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर आती है सेल वॉल की, वहाँ पे डबल बैरियर्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी ऑफ प्लांट, ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। द सेल वॉल इज़ द ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, वो प्लांट की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इट इज़ अ रिजिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, काफ़ी रिजिड होती है, बहुत प्रोटेक्टिव होती है आउटर लेयर में। इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू सेल एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज, उनको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरह की इंजरीज से, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस। और ये कंपेयर किया है कि सेल्स कैसे होते हैं। सो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट इन द आउटर लेयर एक और वॉल प्रेजेंट है जिसे हम सेलुलोज सेल वॉल बोल सकते हैं, हम नॉर्मली सेल वॉल कहते हैं। दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, ओनली डिफरेंस वही है। नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है, वो सेल ऑर्गेनल्स है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एंड नेक्स्ट इज़ परमानेंट वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जिस तरह से हमारे में दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होंगे उसी तरह से प्लांट में भी है परमानेंट वैक्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट उसे ग्रीन पिगमेंट देता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से जितने भी लीव्स है प्लांट्स है वो ग्रीन दिखते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है साइटोप्लाज्म का। द साइटोप्लाज्म इज़ अ थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो पार्ट है थिक जेली लाइक एम्प्टी स्ट्रक्चर जो हमने देखा था सेल में, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एज यू कैन सी द सेल बिलो, वहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में जो है एक्सचेंज होता है, वो टेक प्लेस करता है साइटोप्लाज्म में। द सेल ऑर्गेनल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जितने एरिया में है वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स जितने भी है वो प्रेजेंट है। Now next and last topic is nucleus. So the nucleus contains the hereditary material of cell, the DNA. जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, उस वो कंसिस्ट करता है डीएनए। जो भी हमारी बॉडी है हमें कुछ ट्रेड्स मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। सो वो जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में है उसके जो ट्रेड्स है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीएनए, वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इट सेंड सिग्नल टू सेल्स टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। सो जो मेन जो भी फंक्शन है वो पूरा न्यूक्लियस डिसाइड करता है। इट इज़ द हेड ऑफ अ सेल, वो डिसाइड करता है कि कब ग्रो होना है, मैच्योर होना है, और कब उसे डिवीजन करना है, रिप्रोड्यूस करना है, और कब उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म होती है, वो पूरा डिपेंड करता है न्यूक्लियस में। सो न्यूक्लियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप दैट सेपरेट्स द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। ठीक है, अभी न्यूक्लियस इसलिए अलग है सबसे क्योंकि उसके पास एक एनवलप है जिसके अंदर पूरा डीएनए सिस्टम लिखा हुआ है, पूरा उसका डीएनए जितना भी है वो पूरा न्यूक्लियस को पता है। इस वजह से न्यूक्लियस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग प्रेजेंट इन सेल। द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट्स डीएनए एंड इज़ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ अ प्लांट सेल स्ट्रक्चर। तो
जो न्यूक्लियस है वो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर डीएनए में किसी भी तरह का चेंज आ गया, किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, उसके कोड किसी तरह से चेंज हो गए, सो हमारे जो पूरी बॉडी का सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। मैनी टाइम्स हमें किसी तरह के डिसीज़ हो जाते हैं, हम पैरालाइज या फिर हैंडीकैप होने के पीछे वही रीज़न होता है कि डीएनए में किसी तरह की खराबी आ जाए। सो मेल फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस कैन लीड मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी. So that's why it is very important part of a cell because it protects DNA. So this were the whole topic about cell structure. I hope you liked this video and found it useful. Please like and subscribe to my channel. Thank you.